दिनों की परिपाटी रही है। हम लोग किसी भी सभा को संबोधित करने के पहले कुछ मंगलाचरण के रूप में आंग्लिक श्लोकों का उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरण। मंगल माने कल्याण। कल्याण के देवता भगवान शिव कहे गए हैं। विष्णु, शिव, ये सब मंगल के देवता हैं। तो इसलिए मंगलाचरण के रूप में एक दो श्लोक का होना आवश्यक है। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। फिर डॉक्टरों की सभा में हूँ, इसलिए एक श्लोक रोगों से संबंधित बोल देता हूँ। रोगान शेषान अपहंसि दुष्टा, दुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। प्रकृति को दुर्गा कहा जाता है। प्रकृति को आप लोग भी मानते हो और प्रकृति से औषधियों का चयन करके और व्याधियों को हरते हो। इसीलिए कहा गया है कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। मैं उस भद्रा प्रकृति की भी भूल भूल प्रशंसा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि माँ प्रकृति हमारे सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं सबको स्वस्थ रखे, सबको सतायु बनाए, दीर्घायु बनाए, प्रसन्नता प्रदान करे। हम अब बहुत कुछ कहने वाले थे लेकिन समय नहीं है और समय चूक पुलिका पहचाने। हमको लगता है कि अब समय जो है बहुत कुछ शेष रह नहीं गया। फिर भी मैं अपने कुछ विज्ञ और श्रेष्ठ सुधी शिष्यों के बारे में और प्रेमी जनों के बारे में दो एक शब्द जरूर बोलेंगे। आज डॉक्टर नीतू साही को जब मैंने आते देखा तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहिबा गंधर्व लोक से आ रही हैं, यक्ष लोक से आ रही हैं। जैसे ही गंधर्व लोक के प्राणी, जैसे ही यक्षिणियां सुंदर सवर करके और कला का प्रदर्शन करने आती हैं तो देवता भी उनको देख करके मुग्ध हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। मेरी भी वही दशा थी लेकिन पता नहीं वो है कि चली गई। तो डॉक्टर नीतू साही का मैंने जो गायन सुना, उनका जो संबोधन सुना, उससे मुझे बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए मैं उसको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। फिर दूसरी जो हमारे कौन सुमन है, संतोष सुमन जी के बारे में भी मुझे पूरा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो दो चार शब्दों में उनकी जानकारी मुझे दी तो हमारे जो शिष्य थे आपके नेताजी मंत्री महोदय, अब तो इसमें मंत्री नहीं है लेकिन मंत्री से भी बहुत बड़े हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रह भी चुके हैं। फिर आगे भी उनके कैबिनेट में आने की पूरी संभावना है और मेरा आशीर्वाद भी है कि वे जल्दी से जल्दी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बने। तो उनके स्वागत के उपलक्ष्य में जो सुमन जी ने गीत गाया तो मैंने पहले ही उनको संबोधित करते हुए कहा कि होल हार्टेडली गाइएगा, अपना 100% दीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपना होल हार्टेडली वो गीत सुनाया, अपना 100% दिया। मैं मुग्ध हो गया इनका गीत सुन करके, बहुत आनंद आया। इसके लिए सुमन जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद जो हमारा वो प्रिंसिपल आज बना लड़का हमारे डॉक्टर साहब का सुपुत्र है, तो अकेला लड़का है उनका। तो एक चंद्र तमोहंती न तारा सतागति। एक ही चंद्रमा इतना पावरफुल होता है, इतना सशक्त होता है, इतना सप्रभ होता है कि उसकी जो रश्मियां हैं प्रभाकर की रश्मियों से मीठी होती है।
दिवाकर प्रभाकर की जो रश्मियां हैं वो तीखी होती हैं, लेकिन सुधाकर की सुधामयी रश्मियों से रस की वर्षा होने लगती है। तो मेरा वो अर्जुन का पुत्र, वो नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, उसे मैं सुधाकर के रूप में देखा, और उसका प्रिंस कुमार, और उसका जो भाषण मैंने सुना इतना विविधतापूर्ण, विद्वतापूर्ण और तर्कपूर्ण था कि मुझे अर्जुन बाबू उसके सामने मध्यम नजर आ रहे थे। मध्यम, बुरा न मानेंगे, मुझे लगा कि यह लड़का अर्जुन बाबू से बहुत बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका अध्ययन इनके अध्ययन से ज्यादा विशाल है। यह है कि अभी कई दिन का, 4 दिन का लड़का है और पूरा आयुर्वेद के सूत्रों को वो कंठस्थ कर गया है। आयुर्वेद में उसकी गहरी जड़ हो गई है, और जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो या इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, तंत्र मंत्र, गंडा ताबीज, ये सब भी आते हैं। और आप देखते हैं गांव में लोग मंत्र तंत्र से भी रोगों को दूर करते हैं। ये सब जो पैथियां हैं, इन सब पैथियों की जड़ आयुर्वेद में है, और वो लड़का आयुर्वेद से इतना गहरा जुड़ा है, इतना गहरा जुड़ा है कि मैं कल्पना करता हूँ, उसका भविष्य देखता हूँ। ऋषिया भविष्य दृष्टारः, ऋषिया मंत्र दृष्टारः। तो उस ऋषि कुल से मैं आता हूँ। ऋषि कुल से कहने का मतलब कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते मुझे उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ता है। लगता है कि एक बहुत ही योग्य और कुशल हाथों में अर्जुन जी ने बागडोर थमाई है। विद्यालय प्रबंधन का, अपने विद्यार्थियों को, अपने रोगियों को अपने साहचर्य से सुख सुविधा, आनंद और ज्ञान की वृद्धि करने वाला, वर्षा करने वाला यह लड़का होगा। मैं उसे आज इस मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और डॉक्टर लोगों में जैसे सभी भूमिकाओं में सभी वो क्या कहते हैं, जिसमें मोती का निर्माण नहीं होता, हाँ सीपी, सभी सीपियों में मोती का निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार सभी डॉक्टर लोग डॉक्टर अर्जुन कुमार प्रसाद, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद नहीं होती। यह जो है पढ़ने लिखने से ही और अनवरत अध्ययन करने से नहीं होता है। ये सब गॉड गिफ्टेड लोग हैं। ये सब पर्सनैलिटियां ईश्वर के द्वारा से बनाकर धरती पर धरती का कल्याण करने के लिए भेजी जाती है। आपने एक शब्द सुना होगा, अभिनव। कोई भी महाशक्ति सदा के लिए हमारे बीच से ओझल नहीं होती। जैसे वाल्मीकि चले गए, लेकिन तुलसी आया, तुलसी को अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है। जयदेव जो मैथिली और संस्कृत के श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि थे, तो वो चले गए, लेकिन विद्यापति को हम लोग अभिनव जयदेव कहते हैं। उसी तरह से मेटी, जिनकी जयंती हम बनाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं, मेटी साहब चले गए, लेकिन ऐसे महान लोग जाते आते कहीं नहीं है। उनका अभिनव रूप प्रकट होता रहता है। तो मैं यह समझता हूँ कि हमारे इस बिहार के डॉक्टर अर्जुन ये मेटी के अभिनव अवतार हैं, अभिनव मेटी हैं। मेटी को हम लोग इनके रूप में देखते हैं। और कहीं कहीं आप यह मत सोचिएगा कि मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं इनकी कोई चापलूसी कर रहा हूँ। मैं सही सही बात कर रहा हूँ। मेटी महोदय ने सिर्फ 38 औषधियों का निर्माण किया, और उससे जगत का कल्याण हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन हमारे इस प्यारे अर्जुन ने उनसे आगे बढ़ करके और 50 औषधियों का निर्माण कर दिया मेरे सामने, मेरे देखते देखते। मैं बहुत बीमार था, उदास बैठा हुआ था। इसी के कक्ष में हमारे एक मित्र थे हरिहर मिश्र, उन्हीं के कंपाउंड में इनकी प्रैक्टिस चलती है, अभी चलती है, तब भी चलती थी। तो मैं उदास होकर के बैठा हुआ था। मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। छत पर मैं ऊंची सीढ़ियों को चढ़ नहीं पाता था। डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी काटनी पड़ेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा डरता था। ब्राह्मण जाति, कायस्थ जाति,
जानते ही हैं कितनी जो है हिम्मती और कनावट जाती है। तो मैं उसी कपड़ा जाति से आता हूँ, तो मैं कटने कटाने से डर रहा था। मैं वहाँ बैठा हुआ था, अकस्मात मेरे ऊपर अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा कि सर, वाई यू आर सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन जैसा जिसको शिष्य हो और वह व्यक्ति उदास रहे, यह तो समीचीन नहीं जान पड़ता है, यह तो उचित नहीं जान पड़ता है। आपको पता नहीं कि आपका यह अर्जुन आपके लिए क्या कर सकता है। अगर लाखों रुपये खर्च करने पड़े आपके ऊपर तो मैं करूंगा। आपको मैं पिता से भी ऊपर, गुरु पिता से भी ऊपर होता है। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा गया है कि अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने तो यह कहा कि शरीरं स्वरूपं जसश्चारु विद्या धनम मेरु तुल्यम, लेकिन मनस्तेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं स्वदेशे सुपूजा विदेशे सुमन्यः मनस्तेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। तो वही आप मेरे गुरु हैं, तो आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो उन्होंने दवा देना शुरू किया। 15-20 दिन तक तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं सोचता था कि इस तंत्र मंत्र पीने सहने में कुछ हो नहीं रहा है। खैर शिष्य है बेचारा, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा सराहनीय है। लेकिन एक दिन मैं ऊपर से छत पर 2 मंजिले पर, मैं अपने मकान के 2 मंजिले से नीचे उतर रहा था, तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा। भाई वास्तव में यह सच्चाई है कि स्वप्न में हूँ। कभी कभी लोग स्वप्न में भी चलते हैं, तो मैं कहीं स्वप्न में चल तो नहीं रहा हूँ। तो नीचे उतरा, 4-5-6 बार जो है नीचे ऊपर चढ़ा उतरा। तब मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं जागृता अवस्था में हूँ, मैं स्वप्नावस्था में हूँ। तो अर्जुन जी की दवा का कमाल है। उसके बाद से मैं किसी दवा या किसी भी बीमारी की स्थिति में कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। कहता भी हूँ कि अर्जुन, तुमको देख लेने मात्र से मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, तुम्हारे स्मरण करने के मात्र से मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। आपको स्पष्ट होगा, आप लोग आश्चर्य करते होंगे, ये जितने डॉक्टर लोग भाषण दिए, अभी भी देंगे या दिए हैं, उन सब की बातें मैं एक एक अक्षर समझ रहा था। सिर्फ इसलिए कि मैं अर्जुन के पास बैठता हूँ, अर्जुन की बातें सुनता हूँ। इसलिए इस चिकित्सा जगत की भी बहुत सी बातें, प्राय 90% बातें मुझे भी ज्ञात हैं, सिर्फ यह अर्जुन के साहचर्य से। वो बैठ करके हमको पढ़ाया नहीं, मैंने उसके कॉलेज में बैठ करके कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली, सिर्फ उसके पास उठने बैठने से यह सब हो गया है। तो अब मैं अंत में अपने कोई ऐसा भाई, मेरा शुभ चिंतक, कोई विद्यार्थी, कोई प्रेमी छूट गया हो जिसके बारे में मैं वो शब्द नहीं कह रहा हूँ, तो वो मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सा कार्यक्रम है। इसलिए मैं पुनः डॉक्टर अर्जुन सिंह, उनकी संस्था और उनके सुपुत्र को बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ और जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ इन्हें सदा सुबुद्धि दे, सुंदर स्वास्थ्य दे और जगत कल्याण की भावना से इनको सदा ओतप्रोत रखे, क्योंकि वही जीता है जो दूसरों के जीवन की मंगल कामना करता है। तो जिसमें भी परोपकार की भावना होती है, समाज सेवा की भावना होती है, वो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, स्वस्थ होता है। पुनः मैं इन्हीं शब्दों से पूरे इस संस्था को, संस्था के निदेशक श्री अर्जुन प्रसाद, श्री अर्जुन सिंह को और इनके संपर्क में आए हुए सभी डॉक्टरों को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ। ओम। अब मैं IVSI के डायरेक्टर डॉक्टर कैसर सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो हम लोग बताएंगे कि हम लोग मान्यता का स्तर पर कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी देंगे। इनके लेक्चर के बाद हम लोग भोजन करेंगे
भोजन का अवकाश 4 बजे तक है। 4 बजे बाद मोमेंटम घटेगा, उसके बाद से आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो हम आप मौका दे रहे हैं अपने डायरेक्टर, जो हमारे 120 कॉलेज पूरे भारत में चलता है इनका, लखनऊ से, और पूरे भारत की जो संस्था है, जो काउंसिल है, सबसे अग्रणी संस्था है हमारी IHR है इंडिया। यह नियुक्त हर साल सभी बच्चों को लखनऊ में बुला करके संस्था अवार्ड भी देती है और बच्चों को प्रोत्साहित भी करती है। ये इंडिया की पहली संस्था है जिसका विकास कम से कम 4 से 5 लाख रुपया संस्था का खर्च हर साल बच्चों पर होता है। किसी बच्चे से एक पैसा लिया नहीं जाता है, ये अपने माध्यम से करते हैं। पूरे भारत में पहली संस्था है। तो हमारे डायरेक्टर IHI ऑफ इंडिया डॉक्टर कैसर अहमद शेख जी का लेक्चर सुन करके फिर भोजन करके ये मोमेंटम लेने का कार्य होगा। धन्यवाद आज के अर्जुन सिंह जी। आज डॉक्टर काउंट सीजर बेटी का 217वां जन्मदिन समारोह। डॉक्टर काउंट सीजर बेटी के जीवन परिचय के बारे में हमारे देश के कोने से आए हुए लगभग सभी चिकित्सकों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। लोक गायिका एवं इलेक्ट्रोहोमोपैथ विधा से BEMS MDEH शायद डबल MDEH की हुई डॉक्टर नीतू सिंह जी ने साज बाज के माध्यम से जो प्रस्तुति डॉक्टर काउंट सीजर बेटी के बारे में, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी के बारे में किया है, वो हमारे समझ से इस पंडाल में उपस्थित सभी चिकित्सक के माइंड पर वो बात यहां से जाने के बाद भी गुजरेगी। IHI 2024 के प्रोग्राम में इनको स्वर कोकिला के अवार्ड से भी नवाजा है नीतू सिंह जी को। अभी आप मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के BEMS पास आउट कई छात्रों का, जो छात्रों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है, जैसे ये एक महेंद्र प्रताप चौधरी जी हैं, बस्ती से ये नीट की तैयारी कर रहे थे और उनके पिता जी ने बात किया अर्जुन सर से और वो इलेक्ट्रोहोमोपैथ में एडमिशन लिए। संजोग रहा कि पूरे IHI में 2700 बच्चों में पहला स्थान 94% मार्क इनको मिला, जो अभी 15 दिसंबर को IHI इनको सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट से नवाजा है। अभी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हमारी एक बच्ची रिफत बशर बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथ के बारे में आप लोगों के दिल को छूते हुए अपनी बात को कही है। मैं उसकी भी भूर प्रशंसा करता हूं। रियाज आलम ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथ के बारे में, मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में एक अलग जगाई। मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। निगार सिद्दीकी जो MDEH इसी वर्ष इन्होंने किया है, उनका ही भी वक्तव्य काबिले तारीफ रहा। कहा गया है
कि शिक्षा ऐसी श्रेणी का दूध है जो उस दूध को पीता है वही दौड़ता है। तो अगर यदि डॉक्टर अर्जुन सिंह हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को 3 तारीख तक लगातार पूरे इंडिया से आए हुए चिकित्सकों को इलेक्ट्रोपैथ की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस जो यहाँ एडमिशन लेता है, DEMS, BEMS में जो छात्र एडमिशन लेते हैं वो रेगुलर क्लासेस के माध्यम से पढ़ते हैं। एक कहावत है, जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। यदि आप एडमिशन लिए हैं तो आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो मंच पे खड़े होकर के 2 शब्द बोलने के बाद आपका पैर थर थर कांपने लगता है कि मेरे वाणी से कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए कि सामने वाला पकड़ न ले कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ये जितने भी शिष्य डॉक्टर अर्जुन सिंह ने पैदा किया है वो कहीं पर, पूरे देश में कहीं पर जाएं तो वो शिक्षा डॉक्टर अर्जुन सिंह ने जो दिया है उस शिक्षा के माध्यम से उसी श्रेणी का दूध पिए हैं जो दहाड़ती है, चाहे जंगल में जाए चाहे वन में जाए। उसी की देन है कि जो हमारे आज बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, मंच पे किए हैं, साथ साथ एग्जाम में करते हैं, उसी श्रेणी का दूध की निस्बत है। इसके अलावा हमारे कई चिकित्सक बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोपैथ के बारे में बताया। बहुत ही गूढ़ जो आप लोग देखे होंगे, पूरे देश से, यहां तक कि लखनऊ से, बिहार से, कई जनपद से आए हुए हमारे जो मरीज प्रत्यक्षम की प्रमाणम, अगर आप अर्जुन सिंह खड़े होकर के कहें तो मैं कैंसर ठीक कर दिया तो लोग मानने के लिए नहीं तैयार होंगे। लेकिन कैंसर का मरीज कह रहा है कि मुझे अर्जुन सिंह ने ठीक कर दिया तो सारे लोग मान जाएंगे कि हाँ ये ठीक हुआ। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट जो बेड में थे उन्होंने अपने मुखार बिंदु से डॉक्टर अर्जुन सिंह को कहा कि हमारे लिए भगवान है। यदि वो बेड पे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, डॉक्टर अर्जुन सिंह की दवाओं में दम था, तभी तो वो कहेंगे मेरे लिए भगवान है। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाकया में बताऊं। हम लोग इंटर डिपार्टमेंट कमेटी में पेपर सबमिट कर रहे थे। पेपर सबमिशन में पूरे देश में रिसर्च पेपर सबमिट करना था। पूरे देश में आपने क्या किया है, आप यदि वायरल हेपेटाइटिस बी का इलाज किए हैं, कैंसर का इलाज किए हैं, आपके मुंह से कहने से इंटर डिपार्टमेंट कमेटी नहीं मानेगी। रिसर्च पेपर में, उस रिसर्च पेपर में जो IHI द्वारा दाखिल किया गया था उसमें डॉक्टर अर्जुन सिंह का पर्चा, संभवतः 3 महीने का पर्चा लगातार उसमें सबमिट किया गया था, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस बी, जो आज पूरा विश्व हाथ खड़ा कर देता है, वायरल हेपेटाइटिस बी एक ऐसा रोग है जो हाथ मिलाने से भी हो जा रहा है, पानी पीने से एक साथ हो जा रहा है। आपका HIV जो एड्स है उसका फैलने का 3 ही तरीका है। उसका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ है, हर दीवार पर, हर CSC PSC में बैनर पोस्टर लगा है कि HIV ब्लड, सीमेन, सीरम, ये 3 तरीके से फैलता है। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस बी पसीना से भी फैल जा रहा है,
यदि आप एक प्लेट में खाना खाए हैं, वायरल हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का जूठा लगा हुआ है, उससे भी फैल जा रहा है। इतना खतरनाक रोग जो पूरा विश्व हाथ खड़ा कर दिया है, जिस पर इलेक्ट्रोहोमोपैथ की दवा डॉक्टर अर्जुन सिंह द्वारा खोजी गई, वायरल हेपेटाइटिस बी को निगेटिव कर दिया। तो मैंने जब ये रिसर्च पेपर सबमिट किया तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि अरे हैं ये रिपोर्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव कैसे हुई? क्योंकि सर इलेक्ट्रोहोमोपैथ दवाओं की देन है, उसी की देन की वजह से ये रिपोर्ट जो है नेगेटिव हुई। दोस्तों, संस्था संचालक पूरे इंडिया में जितने हैं सबसे प्रपोजल मांग गया, यहां तक कि जो संस्था संचालक नहीं है उनसे भी प्रपोजल मांग गया। 1 साल का समय दिया गया प्रपोजल दाखिल करने में। कुछ लोग प्रपोजल न दाखिल करते हुए हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, कुछ लोगों को मिली कि हमको प्रपोजल्स बनाया जाए। तो इस तरह से प्रपोजल आज के डेट में 35 प्रपोजल जो गवर्नमेंट के नाम से उस पर बहस हुई। बहस होने के बाद पेपर सबमिट किया गया। पेपर सबमिशन हम लोग एक छोटी हाथी भर करके पेपर सबमिट किए हैं, जिसकी देन है कि आज जब भी आप आरटीआई डालते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिख करके आता है कि अभी अंडर कंसिडरेशन है। कमी संस्था संचालकों में है, हमारे चिकित्सकों में है। उस कमी को हम दूर करेंगे। जो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी है, ये कमेटी बहुत ही हाई लेवल की कमेटी है। इसमें 7 आईएएस अफसर हैं, 10 यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, और जो इसके चेयरमैन है वीएम कटोच, आप गूगल पर सर्च करेंगे, डेड ऑनेस्ट। इनकी लड़की आईएएस है, इनका लड़का आईपीएस है, इनकी बीबी जो है एमबीबीएस एमडी डीजीओ। मैं उनके घर पर भी जा चुका हूं। मैंने तो उनसे कहा कि सर आप ही जज हो, आप ही हमारा वकील हो, आप बता दो कि मैं कैसे अपनी इलेक्ट्रोहोमोपैथ की नैया को पार करूंगा। तो उन्होंने बड़े जोर से हंसे, कहे कि कैसा साहब आप अजीब बात कर रहे हो, मुझे ही फैसला देना है और मुझसे ही आप कह रहे हैं। डेड ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर योगी जी मुझे फोन करेंगे, कहेंगे कि मान्यता की रिपोर्ट लगा दीजिए, तभी मैं नहीं लगाऊंगा जब तक कि नाम सारे पूरे नहीं होंगे। 5 नाम से 5 नाम में मैं आपको बता दूं, मैं संस्था संचालक के हैसियत से बताऊं, उन्होंने मांगा कि जितने आपके कॉलेज हैं उसकी लिस्ट चाहिए। उन कॉलेजों में जितने लेक्चरर हैं उनकी लिस्ट चाहिए। करिकुलम क्या है आपका, कौन एनाटॉमी पढ़ाता है, कौन फिजियोलॉजी पढ़ाता है, कौन फार्मेसी पढ़ाता है, टीचर का नाम का लिस्ट चाहिए। फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, और कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसकी भी लिस्ट चाहिए। यदि आप फार्मेसी चलाते हैं, फार्मेसी रॉ मटेरियल कहां से मंगाते हैं, इसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा आपका सेल परचेज क्या है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप बच्चों से फीस लेते हैं, उन बच्चों की फीस आप अपने जेब में न रख करके जो संस्थान है उस संस्थान के अकाउंट में डालिए और उसको ऑडिट कराइए। 10 साल का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। आप कहोगे कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। जब 100 बच्चे की फीस की ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तो मान लेगी। कमियां हम में है, हमको अपनी कमियां दूर करना है। ये तो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी की मैं बात बता रहा हूं, जो भारत सरकार 2017 में गठन किया, आज तक चल रही है, बहुत हाई लेवल की कमेटी है। अब वो कमेटी अगर रिपोर्ट लगा देगी पॉजिटिव कि हाँ ये साइंस है, इस साइंस को मान्यता देने में जनहित का लाभ है, रेवेन्यू भी जनरेट होगा सरकार का। वो रिपोर्ट लगाने के बाद लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित होगा, मान्यता मिल जाएगी। दूसरा तरीका है, ये तो साइंटिफिक तरीका है, जो थोड़ा सा टफ तरीका है, और यही तरीका लीगल तरीका है। जो अनलीगल तरीका है, जिससे राजस्थान में मान्यता मिल गई है, जैसे आज के अर्जुन सिंह जी हैं,
शासन प्रशासन में अच्छा पकड़ है। अभी विधायक जी पूरी तरह से आश्वासन देके गए हैं आपको कि मैं मंगल पांडे से, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा कि आर्टिकल 21-19 एक धारा है जो समानता का अधिकार देती है। जैसे राजस्थान में मान्यता मिल गई है तो हमसे समानता का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? राजस्थान के हमारे यहाँ से ही पास आउट लगभग 200 डॉक्टरों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 10,000 रुपए वो रजिस्ट्रेशन फीस है गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड ना होता तो वेरिफिकेशन आप न करा सकते। वेरिफिकेशन होता है, वो 200 डॉक्टरों को वहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है IHI के ही स्टूडेंट का। तो राजस्थान में जो मान्यता मिली है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो हेमंत सेठिया जी हैं, ये RSS कैडर के प्रचारक हैं, मोहन भागवत के बहुत ही करीबी रिजिड रहे और लगातार लड़ते रहे। लड़ते लड़ते संजोग से 5 साल बीता। 5 साल के बाद पुनः जो है बीजेपी की सरकार आ गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा जो इलेक्ट्रोहोमोपैथ के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, हेमंत सेठिया के बहुत ही करीबी हैं, उनके वकालत से फिर जो है इलेक्ट्रोहोमोपैथ का मामला राजस्थान में आगे बढ़ा और आज के डेट में राजस्थान में इलेक्ट्रोहोमोपैथ, यदि हम लोग गर्व से कहते हैं कि कहीं पर मान्यता मिली तो पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा राज्य है राजस्थान, पहला राज्य है राजस्थान वहां मान्यता मिली। तो दोस्तों, आज के अर्जुन को भी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनके प्रयासों से अभी आप लोग प्रत्यक्षम की प्रणम, अभी आपके सामने माननीय विधायक राम सेवक जी आपके सामने उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मंगल पांडे जी से बात करूंगा। आप लोग सोशल मीडिया पर 4 जनवरी का एक प्रोग्राम सिवान में भी हुआ था, जिसमें लगभग कुछ लोग जानते होंगे। उसमें मंगल पांडे जी आए थे। एक वहां पर शिविर का उद्घाटन करना था। कोई भी नेता, कोई भी राजनेता आने से पहले उस विषय पर उस ऑर्गेनाइजर को जानकारी देना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या है। अगर मंच से कोई नेता पूछे प्रश्न तो अच्छा नहीं लगता है। वहां थोड़ा सा दुर्व्यवस्था की वजह से थोड़ा सा कटाक्ष प्रश्न भी हुआ, लेकिन फिलहाल वो निःशुल्क चिकित्सा शिविर था, उन्होंने उद्घाटन किया, फीता काटा और वो फुल आश्वासन दिए कि आप लोग पटना आइए, पटना में हम इलेक्ट्रोहोमोपैथ मान्यता पर वार्ता करेंगे। यदि राजस्थान में मिल सकती है मान्यता तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो इसका नाम ही है बिना हार। भाई ये हारने वाला राज्य नहीं है, कर्मठ राज्य है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां के कारीगर, जहां के मेहनतकश, जहां के अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक बिहार पैदा करता है। और यहां प्रथम राष्ट्रपति बिहार के भी पैदा हुए, राजनेता यहां पैदा हुए हैं, अभिनेता भी यहां है। अभिनेता से लेकर के राजनेता बिहार के। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बिहार भी पीछे नहीं रहेगा। हर हालत में बिहार में भी पॉलिटिकल प्रेशर लगा करके राजस्थान की तर्ज पर इलेक्ट्रोहोमोपैथ की मान्यता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हम लोग अगर अपनी गाथा आपके सामने बयान करेंगे तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है। आप लगभग 3 साढ़े 3 बजने वाला है, सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप बारी बारी से उठ करके भोजन करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। 2 मिनट आपको मैं गमी में भी डालना चाहूंगा, क्योंकि
कई हमारे ऐसे इलेक्ट्रोपैथ लीडर हैं जो कि कहते हैं कि आप लोग को पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश में नाम उनका जाना जाता है, चंडी प्रसाद मिश्रा जी, सीडी प्रसाद मिश्रा जी, सीडी मिश्रा प्रभाकर जी, चंडी प्रसाद मिश्रा जिसे पूरा नाम था, उनका देहावसान हो गया है। वो इलेक्ट्रोपैथ की मान्यता, इलेक्ट्रोपैथ का संचालन करते करते भी गति एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 2 मिनट का आप लोग मौन, ये तो खुशी का माहौल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 मिनट का मौन रख करके आप लोग भोजन करेंगे। 1 2 3। धन्यवाद। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग 2 मिनट का मौन रखें। भोजन के लिए आप लोग आसानी से लाइन से भोजन करेंगे। भोजन में कोई दुर्व्यवस्था न होने पाए। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप अपने कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझते हुए भोजन आसानी से करेंगे। मेरा महबूब आया है, क्या कर रहे हो? आया है हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चला जावे न शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जहाँ कलियों ने अपिए से उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ, मेरा बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बेकरार हो औरों की तरह कुछ मैं आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर मेरी है आरज़ू। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा दिया था माँओं का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। बेगन थे मेरे गुरु ने मंगायो, बेगन थे मेरे गुरु ने मंगायो, बेगन थे मेरे गुरु ने मंगायो, बेगन थे। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगरिया पास न जाना। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगरिया पास न जाना। हिंदू तुर्की छोड़ के लाना, हिंदू तुर्की छोड़ के लाना। लाना झोली भर के मेरे गुरु ने मंगायो, बेदन भे मेरे गुरु ने मंगायो,
छोड़ के लाना, लाल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुम भी भर के मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, सूखे वृक्ष के पास न जाना। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, सूखे वृक्ष के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ के लाना, गीली सूखी छोड़ के लाना, लाना गट्ठर भर के मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद। कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा, कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे, जो इस पद का अर्थ लगावे, वे ही चतुर सुजाना। मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद। हेलो, एक मेडिकल सूट अपने मेहंदी के एक विद्यार्थी डॉक्टर मंदसा आपका लेक्चर छूट गया है, आप लेक्चर आकर गए, उसके बाद से ये मोमेंटम इसमें देते रहेंगे आपको। आप लोग घबराए नहीं, जल्द से जल्द कार्यक्रम खत्म होगा। Respected principal, honorable faculty and members and my dear friends, good afternoon to everyone. आज हम यहाँ केवल एक जयंती मनाने के लिए नहीं, बल्कि एक विचार, एक मिशन और एक संकल्प को याद कराने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हम काउंट सीजर मैटी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक की मैटी जयंती मना रहे हैं। जहाँ प्रकृति है वही चिकित्सा है। काउंट मैटी एक महान चिंतक और मानवता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने हमें सिखाया रोग को दबाना नहीं, बल्कि जड़ से समाप्त करना ही सच्चा उपचार है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित करती है। प्रिय साथियों, बीएमएस का छात्र होना केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम उस चिकित्सा पद्धति के वाहक हैं जो प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावशाली है। इलाज ऐसा हो जो शरीर को नुकसान न पहुंचाए। आज के समय में जब लोग दवाओं के साइड इफेक्ट से परेशान हैं, तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी आशा की एक नई किरण बनकर उभर रही है। समाज को ऐसे चिकित्सकों की आवश्यकता है जो केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और सेवक भी हो। लेकिन याद रहे, सफलता मेहनत से मिलती है, विश्वास से मिलती है और ईमानदारी से मिलती है। काउंट मैटी ने हमें शॉर्टकट नहीं दिए, उन्होंने हमें सिद्धांत दिए। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस विज्ञान को सही तरीके से समझें, सही तरीके से समझाएं और समाज में इसकी गरिमा बनाए रखें। आज इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। हम ज्ञान में श्रेष्ठ बनेंगे, सेवा में निष्ठावान रहेंगे और मानवता को सर्वोपरि रखेंगे। मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह भविष्य हम हैं। आइए गर्व के साथ कहें,
जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स मंदा साहब, इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। अब मेरा जो आपका अवार्ड है, मोमेंटो है, जिनका नाम बुलाया जाएगा, वो आकर के अपना मोमेंटो लेंगे। सबसे पहले IHIF इंडिया के डायरेक्टर हमारे डॉक्टर कैसर हलवा शेख, इनका हम लोग सम्मान करेंगे। मोमेंटो दो, इनका सम्मान में इनको हम सम्राट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। देश के 120 कॉलेज के ये डायरेक्टर हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में ये संस्था पूरे भारत में अग्रणी है, इसलिए सम्राट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी अवार्ड के नाम से इनको सम्मानित कर रहे हैं सर। अगला मोमेंटो जो है डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव समस्तीपुर मंच पर है। इसके बाद अशोक कुमार पटना, जिनका नाम बोल रहा है, आप तेजी में यहाँ ये बहुत होगा मोमेंटो देना है। डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव समस्तीपुर, डॉक्टर अशोक कुमार आइए। डॉक्टर सरिता कुमारी छपरा बिहार, डॉक्टर जयराम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, डॉक्टर सुफियान अंसारी सारण बिहार, डॉक्टर जयराम डॉक्टर सरिता कुमारी, सारण बिहार, डॉक्टर मनोज मौर्य आजमगढ़ यूपी, डॉक्टर संजय कुमार छपरा बिहार, डॉक्टर शिल्पी कुमारी गोपालगंज बिहार, मनोज मौर्य, हेलो आज तो आज मैं डॉक्टर MP असरुल्लाह अंसारी वेस्ट चंपारण, बाहर गए बाहर डॉक्टर मकसूद आलम,
डॉक्टर कंचन कुमारी, साहेबगंज, झारखंड। डॉक्टर एहसानुल हक अंसारी, वेस्ट चंपारण। डॉक्टर संजय कुमार, छपरा। डॉक्टर कंचन कुमारी, डॉक्टर बीके रॉय, समस्तीपुर। हाँ, डॉक्टर कंचन कुमारी। डॉक्टर इशरत मिजवाना, गोपालगंज। डॉक्टर अभिषेक कुमार प्रसाद, छपरा। देखिए डॉक्टर बीके राय, ये मिलिट्री रिटायर्ड हैं, सेवा से इलेक्ट्रोनिक में आए हैं। ये बात में यह है कि हेलीकॉप्टर से जब इन्होंने कूदा, लाइना पे इनका पूरा एकदम बाहर हो गया, पूरा निकल गया। सेवा से इनको ऑपरेशन हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में, अभी खड़े हैं और इलेक्ट्रोनिक के बहुत बड़े सिपाही हैं आज के डेट। ये है आपको समस्तीपुर बिहार से डॉक्टर बीके राय। डॉक्टर संतोष कुमार, बांका। डॉक्टर हृदयानंद प्रसाद सिंह, रोहतास। डॉक्टर धनंजय राव, वेस्ट चंपारण, बिहार। स्वच्छता कीजिए, स्वच्छता कीजिए। डॉक्टर राजीव रंजन, गोपालगंज। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड ये डॉक्टर धनंजय राय बनारसी से हैं। ये सब धनंजय राय हैं। इनके खुद इलेक्ट्रोपैथी अपने कॉलेज के विद्यार्थी हैं और इनके बेटा और बेटी भी, और बहुत बड़ा अच्छे कुशल चिकित्सक है। ये नेचुरोपैथी से हैं और बड़े संस्थान या बनारस में चलता है बहुत बड़ा। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी इलाज से प्रभावित होकर के तो बच्चा बच्ची का और अपना। And I never forget his kindness. देखिए हर्बल पद्धति है, मैं तो लेट से आया हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इट्स अनेबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन वर्ड्स बिकॉज प्लांट इज द लाइफ एंड होल लाइफ इज प्रेशियस. So plant, when you preserve the plant, when the plant is flower is anthesis, everybody is blooming. तो आप समझ जाइए कि कहा गया है कि कुछ चीज होता है कि वनस्पति देवताभ्यो नमः एक वर्ड बोला जाता है ना, ये जीवन का मूल तत्व है और सबसे बहुत कुछ सीखना है और इनके सानिध्य में हम लोग हैं, वे हमारे गुरु हैं और बड़े भाई भी हैं. थैंक यू, बहुत धन्यवाद. जी
जी और डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर संतोष कुमार माका, डॉक्टर पिंटू कुमार नालंदा, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सारण, डॉक्टर राज तिवारी छपरा, डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद राय सिवान, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद राय सिवान, डॉक्टर ओम प्रकाश बदायूं, डॉक्टर रजनी चौधरी गोपालगंज, नंबर आएगा डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा सारण, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सिवान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सिवान, डॉक्टर प्रशांत कुमार पूर्वी चंपारण, हेलो प्रशांत कुमार पूर्वी चंपारण, डॉक्टर वीरेंद्र हेलो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सिवान, डॉक्टर रजनी चौधरी गोपालगंज, डॉक्टर एमडी जावेद खान गोपालगंज, डॉक्टर पम्मी कुमारी सिवान, पूरा नाम बोलते हैं डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा सारण, डॉक्टर एमडी जावेद खान गोपालगंज, डॉक्टर राज तिवारी गोपाल छपरा, डॉक्टर ओम प्रकाश बदायूं, डॉक्टर अभिषेक कुमार प्रसाद छपरा, डॉक्टर संतोष कुमार बांका और डॉक्टर रजनी चौधरी गोपाल।
डॉक्टर वेद प्रकाश, नवादा, बिहार। डॉक्टर आशीष राज, सीवान। डॉक्टर विनय कुमार, नालंदा। डॉक्टर सुबोध कुमार, सारण। डॉक्टर विनय कुमार, नालंदा। डॉक्टर आशीष राज, सीवान। डॉक्टर सुबोध कुमार, सारण। डॉक्टर रेहाना खातून, गोपालगंज। डॉक्टर डी नारायण, ईस्ट चंपारण। डॉक्टर मणि मंडल, साहिबगंज। डॉक्टर डी नारायण, ईस्ट चंपारण। इनका मोमेंटो है, इनका 2 मोमेंटो बन गया आज गलती से। शॉर्ट नाम डॉक्टर वेद सिंह, फुल नाम डॉक्टर विमला सिंह, दोनों से बन गया इनका। चलिए 2 मोमेंटो आप लीजिए। डॉक्टर राज तिवारी, छपरा, नहीं आया है? आइए। डॉक्टर ओम प्रकाश, बदाम, डॉक्टर आशीष राज, सीवान। डॉक्टर आशीष राज, सीवान। तो नहीं आने जी, दोनों आदमी इनका छाटिए, उनका इनका छाटिए, नहीं आया है। अलग रखिएगा जो नहीं आया है। जो आजमगढ़ से है ले लीजिए, आप दे दीजिए उनको। डॉक्टर पिंकी सिंह, गोपालगंज, बिहार। डॉक्टर पिंकी डॉक्टर विकास कुमार, गिरिडीह, झारखंड। डॉक्टर प्रीति कुमारी, सीवान। डॉक्टर ओपी सिंह, बक्सर। डॉक्टर सीवी शाह, गोपालगंज।
हमारी प्रतिमा। डॉक्टर सीबी साहब गोपालगंज। डॉक्टर ओपी सिंह बक्सर। डॉक्टर ओम प्रकाश अमृत सारण। डॉक्टर संजय कुमार भारती ईस्ट चंपारण। डॉक्टर शारदा कुमारी छपरा। डॉक्टर भागवत मौर्य आजमगढ़। एक साल तक जो ट्रेनिंग जिनका पूरा हो गया है उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है। मोमेंटो के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का हम नाम दें सर्टिफिकेट आकर के आज मोमेंटो खत्म होने के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जो एक साल तक जो क्लास किए हैं मेरे यहाँ उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना हुआ है। हेलो, डॉक्टर संजय कुमार भारती। डॉक्टर साहब हेलो, डॉक्टर मुमताज अंसारी देवड़िया। डॉक्टर अभय कुमार त्रिपाठी देवड़िया। डॉक्टर रविंद्र कुमार पासवान सारण। डॉक्टर मनोज मौर्य मऊ। डॉक्टर अमित कुमार गोपालगंज। डॉक्टर विकास कुमार गिरिटी। डॉक्टर मुमताज अंसारी देवड़िया। डॉक्टर रविंद्र कुमार पासवान सारण। डॉक्टर मनोज मौर्य यूपी। डॉक्टर सतेंद्र कुमार रोहतास सारण। डॉक्टर रेखा कुमारी सिवान। डॉक्टर चांसी प्रसाद सिंह भागलपुर। डॉक्टर मनोज मौर्य मऊ। डॉक्टर बेचन कुमार खगड़िया।
डॉक्टर पाना बिहारी सिंह, बल बिहारी सिंह, पूर्वा मेदिनीपुर। डॉक्टर अंजलि कुमारी, गोपालगंज। डॉक्टर रेखा कुमारी सिवान। डॉक्टर नीतू, गोपालगंज। डॉक्टर नीतू, गोपालगंज। डॉक्टर प्रकाश नारायण शाही, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर पी.आर. गुप्ता। डॉक्टर पी.आर. गुप्ता। डॉक्टर पेशन कुमार, खगड़िया। डॉक्टर टी.पी. वर्मा, गोड्डा, झारखंड। डॉक्टर केशव कुमार, सीतामढ़ी। डॉक्टर विश्वामित्र सिंह, बक्सर। डॉक्टर अंजलि कुमारी, गोपालगंज। डॉक्टर विश्वामित्र सिंह। डॉक्टर प्रकाश नारायण शाही। डॉक्टर टी.पी. वर्मा। डॉक्टर विश्वामित्र सिंह। डॉक्टर रामाशीष सिंह, बक्सर। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, वैशाली। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो होगा है, तो 1 साल तक निःशुल्क एजुकेशनल क्लास में भाग लिया है, उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट उनके लिए बनाया गया है जो किसी इंस्टीट्यूट से अपना BMS या कोई डिग्री प्राप्त नहीं है, जो इलेक्ट्रोमेकेनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से 1 साल जिनकी हाजिरी बनी हुई है, उनके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाया है। ऐसा नहीं कि किसी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। जो 1 साल लगातार जो क्लास किया है, जिनको इलेक्ट्रोमेकेनिक नॉलेज हो गई है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, उनको संस्था की तरफ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो गवर्नमेंट से भी अलाउ है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रोमेकेनिक का नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रोमेकेनिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए संस्था की तरफ से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। डॉक्टर भागवत मौर्य, आजमगढ़। बहुत लोगों का जो सर्टिफिकेट है जो उसका कहीं ऑफिस का आता पता नहीं है, ये जो सर्टिफिकेट दे देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी में घर घर में क्या है कि लोग इलेक्ट्रोपैथी काउंसिल खोल करके, जिसका कोई आधार नहीं है, वो लोग भी दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। जो जांच के दौरान जो है उनका कहीं काउंसिल का आता पता जो भेजा गया, क्या काउंसिल कहाँ है, कहाँ से डिग्री प्राप्त किए हैं, तो उन्हें काउंसिल का पता ही नहीं। वैसे भी बहुत लोग काउंसिल बता रहे हैं। वैसे लोगों के लिए जो है जिनकी डिग्री इस तरह की है, एक हम लोग की जो संस्था है
IHI ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत अपना कॉलेज होता है, मैट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ये भागवत मौर्य आजमगढ़ है, जिनका ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट लीजिए। दूसरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पटना। डॉक्टर अशोक कुमार पटना अगर है तो आइए सर से IHI ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कैसर अहमद जी से ये अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। प्रभात रंजन साहेबगंज, डॉक्टर प्रभात रंजन साहेबगंज, झारखंड। डॉक्टर चंद्रभूषण विश्वकर्मा, देवरिया। डॉक्टर श्री विश्वकर्मा। डॉक्टर बेचन कुमार खगड़िया। चंद्रभूषण देवरिया श्रीवरम। डॉक्टर बेचन कुमार दे रहे हैं, आइए ले लीजिए। नहीं, बेचन कुमार खगड़िया। हाँ, आप ले लीजिए। नहीं ठीक। डॉक्टर भूषण कुमार ईस्ट चंपारण। डॉक्टर प्रिंस मिश्रा, ये नहीं है, बाद में जाएगा। डॉक्टर मनोज मौर्य, मोहम्मदाबाद गांव। डॉक्टर मनोज मौर्य, मोहम्मदाबाद मऊ। डॉक्टर जयराम यादव बलिया, किसी से एक पैसा नहीं जाता। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद सिवान। डॉक्टर अंजलि कुमारी गोपालगंज बिहार। डॉक्टर अनूप सोनीपत हरियाणा। डॉक्टर रमासी सिंह बक्सर। डॉक्टर रमासी सिंह बक्सर। चलिए हम लोग संगीत एक दो संगीत सुनेंगे, नहीं उसके बाद से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कार्यक्रम में दिया और शांतिपूर्वक। इनका नाम क्या बोलती है? चलिए एक संगीत के साथ जो है, नहीं हम लोग सब लोग यहाँ से एक दो संगीत सुना जाए, दिमाग में एनर्जी भर करके, नहीं उसके बाद से कार्यक्रम खत्म।
हाँ ठीक है। ये हो गया। जो है कि एक बहुत भव्य मंदिर है। एक भजन हो जाए भोलेनाथ के नाम पे। जय हो। काहे तू भटके बंद झूठे संसार में, काहे तू भटके बंद झूठे संसार में, कर ले मुरादे पूरी भोले दरबार में। हाँ काहे तू भटके बंद झूठे संसार में, काहे तू भटके बंद झूठे संसार दरबार में। भोले शरण में जो भी आए, मन चाहा फल वो पा जाए, मन चाहा फल वो पा जाए। ओ भोले शरण में जो भी आए, मन चाहा फल वो पा जाए, मन चाहा फल वो पा जाए। बिगड़ी बना ले तेरी लग जा कतार में, बिगड़ी बना ले तेरी लग जा कतार में, कर ले मुरादे पूरी भोले दरबार में। जय हो। शिव सदगुरु तेरी भक्ति निराली, जीवन बगिया का तू है माली, जीवन बगिया का तू है माली। ओ शिव सदगुरु तेरी भक्ति निराली, जीवन बगिया का है तू माली, जीवन बगिया का है तू माली। हार लगा दे भैया है मझधार में, हार लगा दो बाबा भैया है मझधार। करे मुरादे पूरी भोले दरबार में। महिमा है कितनी प्यारी, विष की धारा है तुझको प्यारी, विष की धारा है तुझको प्यारी। ओ तेरी महिमा है कितनी प्यारी, विष की धारा है तुझको प्यारी, विष की धारा है तुझको प्यारी। मन मद मस्त होए डमरू के झंकार में, मन मद मस्त होए डमरू के झंकार में, कर ले मुरादे पूरी भोले दरबार में। हाँ कर ले मुरादे पूरी भोले दरबार में। काहे तू
संसार में, क्या है तू भटके मंद ढूंढ संसार में। कर ले मुरादे पूरी बोल दरबार में, कर ले मुरादे पूरी बोल दरबार में। हाँ कर ले मुरादे पूरी बोल दरबार में, कर ले मुरादे पूरी बोल दरबार में। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। वाह। जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे डॉक्टर्स जो बड़ी कड़ी मेहनत करके लोगों को जीवन देते हैं। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मधुबन खुशबू देता है सावन। हम वीडियो चलाए हैं, तो आप वीडियो चलाएं।
दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। एक लड़का है